अब तक हम इस यूनिट में, ठीक है ना, अब तक हम इस यूनिट में कंप्लीट कर चुके हैं हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड हमने देख लिया था। अब कुछ कन्फर्मेशंस देखने वाले हैं हम। अब बेसिकली आपको कन्फर्मेशंस का आइडिया अगर बिल्कुल नहीं है तो ये तो गलत बात है, ठीक है ना। आपने लोअर क्लासेस में 11th 12th में आपने बेसिकली कहा जाए तो 11th में आपने कन्फर्मेशंस स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स आपने दोनों ही पढ़ा होगा। आइसोमर्स में आपने पढ़ रखा होगा, तो आपको पता होगा क्या होता है कन्फर्मेशंस, ठीक है। नहीं है तो थोड़ा बहुत तो आइडिया मैं दे ही सकता हूँ। आइए मिल चलते हैं इस लेक्चर में आगे। उससे पहले बताना चाहूँगा कि ये मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, उसका वॉइस में कुछ दिक्कत आ गया, वॉइस सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो दोबारा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा है, तो थोड़ा हो रहा है थोड़ा प्रॉब्लम। बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं हम कॉन्फर्मेशंस की, ठीक है। बात करते हैं हम कॉन्फर्मेशंस की। देखो उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। लेट्स सपोज हमारे पास 2 कार्बन है, ये कनेक्टेड है एक सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। बाकी कार्बन पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक्स वाई जी ए बी सी, कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। आप इमेजिन करो अगर मैं आपको 2 बॉल देता हूँ, मैंने आपको 2 बॉल दिया, उनके बीच में एक स्टिक एक डंडी लगी हुई है, और मैं आपको बोलूँगा इस बॉल को घुमाओ, इसको रोटेट करो, ठीक है। इस बॉल को पकड़ लो, एक सेकंड, इस वाले बॉल को आप पकड़ लो और इस वाले बॉल को रोटेट कराओ, ठीक है। इस वाले बॉल को रोटेट कराओ, समझ लो दोनों दोनों वो स्पॉन्जी बॉल है, आते नहीं है स्माइली बना हुआ स्पॉन्ज बॉल, बोलते हैं इसको स्ट्रेस बॉल। उसमें आपने एक बस पेंसिल इंसर्ट कर रखी है, तो आप इसको घुमाओगे तो घूम जाएगा, इसलिए घूमेगा, इसलिए घूम जाएगा। बट अब इमेजिन करो आपने 2 स्टिक लगा रखी है, आपने 2 स्टिक लगा रखी है, ये तो 3 स्टिक लगा रखी है आपने, 2 या 3। अब आप इसको जब रोटेट कराने की कोशिश करोगे तो क्या लगता है, रोटेट होगा? अगर आपको लगता है रोटेट होगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, जिसको लगता है रोटेट नहीं होगा तो ठीक है। तो ये रोटेट नहीं होगा, ये रोटेट नहीं होगा, ठीक। बट जब सिंगल बॉन्ड था तो वो रोटेट हो सकता था, तो यही मान रहे हैं जब हम सिंगल बॉन्ड है, जब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये रोटेट कर पा रहा है। तो अगर ये थोड़ा रोटेट कर गया, मान लो हमने ऐसा रोटेट करवाया इसको कि ए सी, इसको ऐसा रोटेट कराया कि ये जी ऊपर हो गया और ये एक्स नीचे आ गया, वाई तो इसी में रहेगा नहीं, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन देख पा रहे हो ना आप, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक बात बताओ, क्या ये वाला कंपाउंड, क्या ये वाला जो केमिकल स्पीसीज है और ये वाला जो केमिकल स्पीसीज है दोनों सेम है आइसोमेरिज्म के हिसाब से? बताओ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर आपको पता है क्या है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत आइडिया तो 10th में भी मिल जाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो बताओ क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। Positions of the substituent on the two different compounds are different to same compound, सॉरी, ये दोनों सेम कंपाउंड है, कंपाउंड तो ये सेम है, ठीक है। बट इनमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशंस डिफरेंट हो गई है, इनमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन डिफरेंट हो गई है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो, इन कंपाउंड विद सी सी सिंगल बॉन्ड, इन कंपाउंड, सॉरी एक सेकंड चल रहा है क्या? हाँ, इन कंपाउंड्स विद सी सी सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, देर इज ए कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रोटेशन, कि आप इसको पूरा रोटेट कर सकते हो, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, आप कितना भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको कितना भी रोटेट कर सकते हो, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रोटेशन आपको मिलता है, ठीक है। एंड द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द कार्बन एटम कैन assume different position in space known as conformations, ठीक है ना। जो आपकी जो जो आपकी जो कार्बन एटम पे प्रेजेंट जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या ले सकता है, पोजीशन ले सकता है इन स्पेस, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशंस, ठीक है। एक गिवन कंपाउंड कैन थियोरेटिकली हैव मैनी कन्फर्मेशंस, कोई मान लो यही हमारे पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसके बहुत सारे कन्फर्मेशंस हो सकते हैं। आप इसको 1 डिग्री से घुमाओ,
तो अलग कॉन्फर्मेशन, 2 डिग्री से घुमाओ तो एक कॉन्फर्मेशन, 3 डिग्री से घुमाओ तो एक कॉन्फर्मेशन, 4 डिग्री से घुमाओ तो एक कॉन्फर्मेशन, ठीक है, 4.5 डिग्री से घुमाओ, 4.6 डिग्री से घुमाओ, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो वही बोला है, थ्योरेटिकली अगर देखना चाहोगे तो उसके तो बहुत सारे कन्फर्मेशन निकल के आते हैं। टर्म जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स, ये सारे कन्फर्मेशन को हम जब बोलते हैं, एक इंडिविजुअल को बोलना तो बोल दो कन्फर्मर्स। जैसे ये क्या है, ये कन्फर्मर है, ये क्या कन्फर्मर है, ठीक है। बट ओनली फ्यू आर एनर्जेटिकली फेवर्ड। कुछ ही हैं जो एनर्जी के हिसाब से, मीन्स उसकी एनर्जी लीस्ट होगी और वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसके अंदर। आपको पता है ना, जब कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी को आप डिक्रीज करते हो तो उसकी क्या बढ़ जाती है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वही बात है, एनर्जेटिकली फेवर्ड है कुछ, सभी नहीं, बहुत सारे कन्फर्मेशन होते हैं, बहुत सारे कन्फर्मर हैं हमारे पास, बट उनमें से कुछ ही होते हैं जो एनर्जेटिकली फेवर्ड है, जो एग्जिस्ट कर पाते हैं, जो स्टेबल हैं। द डिफरेंट कन्फर्मर्स आर इंटरकन्वर्टेबल विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। मीन्स अगर ये मान लो इसको ए बोल देते हो, इस कंपाउंड को हम बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। तो इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करना है आपको, बस ये रोटेट करा देना है कि एक्स नीचे आ जाए, जेड जी ऊपर चला जाए, हो गया। अब इसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप, कैसे, इसको उल्टा घुमा दो सो दैट एक्स ऊपर आ जाए और जी नीचे आ जाए, तो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है ना। तो जो कन्फर्मेशंस होते हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यस। हाँ, यहाँ पे हमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग हमारा काम बन जाएगा। एंड मिनिमल एनर्जी एक्सपेंडिचर, कि हमें कम से कम एनर्जी लगेगी इस चीज़ को करने में, ठीक है ना, इनको इंटर कन्वर्ट करने में हमें बहुत कम एनर्जी लगती है। बोथ पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज आर नोन टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस। देखो, पहली बात तो पायरेनोज में जितने भी है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उधर, ठीक है ना। पायरेनोज में आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखने मिल रहे हैं, जो रिंग बोल रहा हूँ मैं, रिंग इमेजिन कर पा रहा हूँ ना, पायरेनोज और फ्यूरेनोज रिंग। तो उसमें जो है आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड है, तो सारे बॉन्ड सिंगल हैं उधर। तो उधर थोड़ी क्या हो सकती है, उधर थोड़ा रोटेशन पॉसिबल है, उधर थोड़ा रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। बिल्कुल कंप्लीट रोटेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो एक क्या है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल आप 360 रोटेट नहीं कर पाओगे। हाँ, 71 रोटेशन पॉसिबल है, तो उसकी वजह से भी कुछ कॉन्फर्मेशन बनेंगी। समझ पा रहे हो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट रोटेशन नहीं हो पाएगा। अरे इसको तो आप 100 टाइम भी घुमा सकते हो, इस चीज़ को तो आप 100 टाइम्स 200 टाइम्स कितना भी घुमा लो, एक कंप्लीट रोटेशन, दो कंप्लीट रोटेशन 10 कंप्लीट रोटेशन कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आप समझ रहे हो, इमेजिन को एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में बॉन्ड है, उसको जब आप घुमाओगे तो वो एक हद तक ही घूमेगा ना, फिर तो एंगल स्ट्रेन पर जो क्या है, साइक्लिक स्ट्रेन पड़ने लग जाएगा। समझ पा रहे हो क्यों, बस इतनी बात याद रखनी। तो हाँ, वहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि रोटेशन पॉसिबल नहीं है, उसके भी बहुत सारे कॉन्फर्मेशन बनेंगे। मानता हूँ वो पूरा कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रोटेशन नहीं है, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रोटेशन आपको साइकिल स्ट्रक्चर में नहीं देखने मिल रहा, बट जितना भी मिल रहा है वो काफ़ी है बहुत सारे कॉन्फर्मेशन को फॉर्म करने के लिए, बहुत सारे कन्फर्मर को फॉर्म करने के लिए, ठीक। हाँ, डिफरेंट कॉन्फर्मेशन होते हैं, बोथ द सी ओ सी बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, बिकॉज सॉरी, सी ओ सी बॉन्ड एंगल जो होते हैं, सी ओ सी बॉन्ड एंगल जो होते हैं, और जो सी सी सी, ठीक है ना, सी 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 बॉन्ड एंगल और सी ओ सी बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, सी ओ सी बॉन्ड एंगल होते हैं 111, सी बॉन्ड एंगल होते हैं 109, ठीक है ना। देयर फोर नीदर पायरेनोज नॉर फ्यूरेनोज फॉर्म प्लेनर रिंग। अगर ये प्लेनर रिंग फॉर्म करते, तो जो सारी बॉन्ड एंगल आती है वो आती है आपकी 9.5 डिग्री, सॉरी 109.5, इतना आता। बट हम जान रहे हैं कि सी ओ सी बॉन्ड एंगल और सी 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 बॉन्ड एंगल दोनों अलग अलग है। सी ओ सी बॉन्ड एंगल 111 का है, सी सी बॉन्ड एंगल 109 का है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्यूरेनोज और पायरेनोज ये प्लेनर रिंग नहीं है, ये प्लेनर रिंग नहीं है, ठीक है ना, प्लेनर रिंग नहीं है। प्लेनर का मतलब समझ रहे हो ना, प्लेनर का मतलब समझ रहे हो, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, अरे
एक सेकंड, प्लेनर का मतलब ये सारे जो रिंग के जो मेंबर है, ये जो रिंग के मेंबर है, ये एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में मीन्स आप इसको एक शीट पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्लेनर का मतलब अब मैं उतना नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि आपको पहले से पता होनी चाहिए प्लेनर क्या है। मैंने पहले भी बात कर रखी है प्लेनर के बारे में, ठीक है ना। आप इमेजिन कर पा रहे हो प्लेनर को, ठीक। तो हाँ, ये प्लेनर है। प्लेनर नहीं होते हैं, सॉरी, ये प्लेनर नहीं होते हैं। ऐसे तो हम पढ़ते हैं तो प्लेनर दिखा देते हैं, बट ये एक्चुअल में ये प्लेनर नहीं होता। एक्चुअल में ये प्लेनर नहीं होता। अब तक जो हम पढ़ रहे थे, इसको हम प्लेनर दिखा रहे थे, ठीक है, इसको हम प्लेनर दिखा रहे थे, ठीक है। अब तक हम इसको प्लेनर दिखा रहे थे, बट ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ये ऐसा प्लेनर नहीं होता, ठीक है ना। ये ऐसा प्लेनर नहीं होता है। कैसा होता है फिर, देखो। देयरफॉर नीदर, हाँ, इंस्टेड दे आर प्यूकर्ड, मीन्स ये थोड़े से क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है, हियर दिस सेल ब्रीफली डिस्कस अबाउट, और हम दो ही कॉन्फर्मेशन देखेंगे, जो थोड़े एनर्जेटिकली फेवर्ड है। दो ही कॉन्फर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। पायरोनोस की दो कॉन्फर्मेशन देखेंगे, एक तो बोट कॉन्फर्मेशन, एक बोट कॉन्फर्मेशन और एक चेयर कॉन्फर्मेशन, ठीक है ना। पायरोनोस की हम दो कॉन्फर्मेशन की बात करेंगे, बोट एंड चेयर कॉन्फर्मेशन, ठीक है ना। पायरोनोस रिंग के लिए हम दो कॉन्फर्मेशन देख रहे हैं, बोट कॉन्फर्मेशन एंड चेयर कॉन्फर्मेशन। इन दिस फॉर्म, बोट और चेयर कॉन्फर्मेशन में सब्सटीट्यूएंट जो सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है ना। एक तो रिंग के जो मेंबर हो गए वो तो हो ही गए, जो सब्सटीट्यूएंट है वो ऑक्यूपाई करते हैं, सब्सटीट्यूएंट ऑक्यूपाई एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। सब्सटीट्यूएंट की दो पोजीशन होती है, एक तो एक्सियल सब्सटीट्यूएंट, या जो एक्सियल पोजीशन पे हो सकते हैं, या तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। अब दोनों पोजीशन को डिफाइन करते हैं। एक्सियल पोजीशन क्या है? एक्सियल पोजीशन मीन्स, देखो उससे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। एक्सिस, ठीक है ना, प्लेन ऑफ आपकी जो कॉन्फर्मेशन है उसकी एक्सिस। तो ये जो आपका चेयर कन्फर्मेशन है, ये आप देख पा रहे हो कैसा है। चेयर कन्फर्मेशन आप देख पा रहे हो, इसको आप 3D में अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो 3D में इमेजिन करो कि ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये बाहर की ओर निकल रहे हैं, बाहर की ओर निकल रहे हैं। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अंदर की ओर है। मीन्स आप ऐसे देख रहे हो तो आपको ये तीनों बॉन्ड, ठीक है ना, आपको आपको ये वाला बॉन्ड, आपको ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाकी पीछे के तीनों बॉन्ड आपको पीछे की ओर दिखाई दे रहा है, ये पीछे की ओर है। और ये वाला बॉन्ड आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है। ये वाला बॉन्ड आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो मतलब कि क्या है, ऊपर की ओर है, ठीक है ना। वो ना ही इसको वर्टिकल बोलेंगे, बिल्कुल वर्टिकल नहीं है, थोड़ा थोड़ा इस डायरेक्शन में। अगर ऊपर डायरेक्शन को वाई और इसको एक्स मानते हो तो वाई एक्स प्लेन में है, ठीक है ना। ये वाई एक्स प्लेन में है, ठीक है? बिल्कुल वाई एक्स प्लेन में नहीं बोल सकते हो, वाई एक्स प्लेन से अंदर की ओर जी की ओर भी जा रहा है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो कि ये अगर इसको आप, एक सेकंड, ये आपका वाई मान लो, ये वाई, ये नेगेटिव एक्स है, ठीक है ना, वाई एक्स। तो ये वाई एक्स प्लेन में नहीं है, ठीक है ना। ये वाई एक्स प्लेन में अंदर एक जी की ओर भी है, जो जी डायरेक्शन है आपकी, जो जी डायरेक्शन है, एक्स वाई जी बना लेता हूँ मैं, जो जी डायरेक्शन, तो वो जी डायरेक्शन में भी है, ठीक। अरे थोड़ा तो इमेजिन करो, थोड़ा तो इमेजिन करो कि एक, ये तो हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, ठीक है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल है। और ये जो है, ये आपकी ऐसे नहीं है, इस प्लेन में नहीं है, अंदर की ओर। इसको थोड़ा सा अंदर की ओर पुश कर दो, इस वाली लाइन को, इस वाली बॉन्ड को आप थोड़ा अंदर की ओर पुश कर दो, ठीक। और इस वाली बॉन्ड को भी ऐसा कुछ है। तो 3D इमेजिनेशन आपकी होनी चाहिए थोड़ी सी, बस इसमें और कुछ बातें नहीं है। थोड़ी इसको मिटा लो, ठीक। तो आपको एक्सिस दिख रही है, ठीक है ना, आपको एक्सिस दिख रही है, इसकी भी एक्सिस दिख रही है। तो रिंग की एक्सिस आपको दिखाई दे रही है दोनों में। तो देखो अब क्या है, एक्सियल पोजीशन क्या है, एक्सियल पोजीशन क्या है, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन मीन्स जो आपकी जो सब्सटीट्यूएंट है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रिंग,
ठीक है ना। एक्सिस जो है एक्सिस के पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है मीन्स ये देखो ये है, ये एक्सिस के पैरेलल दिख रही है आपको, ठीक है। ये भी एक्सिस के पैरेलल होती है, ऐसे होती है बिल्कुल, थोड़ा साइड में नहीं बनाना चाहिए, एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड सारी एक्सिस के पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल, तो दिख पा रहा होगा आपको, एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। तो एक्सियल पोजीशन मीन्स दे आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है ना। द सब्स्टिट्यूएंट विच आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रिंग इज एट द एक्सियल पोजीशन, दे आर एट द एक्सियल पोजीशन, उनकी पोजीशन क्या है, एक्सियल पोजीशन पे हैं वो लोग। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन है, जो अलोंग द प्लेन ऑफ द रिंग है। पहली बात तो यहाँ पे रिंग का कोई एक प्लेन नहीं है, रिंग की आपको 3 प्लेन अगर दिखाई दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। रिंग 3 प्लेन्स है, देखो एक तो ये वाला प्लेन हो गया, अगर रिंग को बांटना चाहोगे तो एक ये प्लेन आपको दिखाई दे रही है, और एक आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और एक आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लेन है, 3 प्लेन्स है, ठीक है। तो जो आपकी जो इक्विटोरियल पोजीशन है मीन्स जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इन क्या नाम है, वो इन प्लेन के बिल्कुल अलोंग है, इन्हीं प्लेन के अलोंग है। प्लेन के अलोंग मीन्स अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो बिल्कुल प्लेन के अलोंग ये लो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। प्लेन से उठा हुआ मतलब कि ये ऊपर की ओर कुछ बाहर की ओर निकलता हुआ, तो समझ पा रहे हो ना यार, प्लेन के अलोंग क्या है। एक कॉपी लो, एक सीट लो, एक सीट लो, सीट पे एक ये मान लो ये सीट है, मान लो ये सीट है, तो मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने ड्रॉ किया एक प्लेन ड्रॉ किया। तो अगर मैं बॉन्ड ऐसा बना रहा हूँ, सीट पे ये बॉन्ड बना रहा हूँ, जो बॉन्ड सीट पे ही बन रही है तो वो इसी प्लेन के अलोंग है, ठीक है ना, वो इसी प्लेन के अलोंग है। जितनी भी बॉन्ड बनाओगे सीट के अलोंग वो प्लेन में ही रहेगी। बट ऐसी बॉन्ड जो सीट से ऊपर की ओर आ रही है, जो सीट के अंदर की ओर जा रही है, आउटसाइड दी सीट या तो इनसाइड दी सीट हो रही है, ऐसी बॉन्ड जो सीट के आप सीट पे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, उसी सीट पे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो मीन्स वो बोन आपका सीट से ऊपर की ओर निकल रहा है, तो सीट से बाहर निकल रहा है, तो सीट के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हो कि हाँ ये जो बॉन्ड है वो अलोंग दी प्लेन नहीं है, वो अलोंग दी प्लेन नहीं है। तो आई होप आपको अलोंग दी प्लेन का मतलब समझ गए होगे आप लोग। जो इक्विटोरियल पोजीशन है मीन्स जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो अलोंग द प्लेन ऑफ द रिंग है। सब्स्टिट्यूएंट्स आर अलोंग द प्लेन ऑफ द रिंग, इसका मतलब क्या हुआ आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक। अब करते हैं किस चीज़ की, चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन तो हो गया हमारा, ये देखना था हमारा। देखो कन्फर्मेशंस आर इंटरकन्वर्टेबल, कन्फर्मेशन इंटरकन्वर्टेबल होते हैं बिना किसी बॉन्ड को ब्रेक किए हुए, ठीक है ना, बिना कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किए हुए। वेरएस टू कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनको अगर आपको इंटर कन्वर्ट करना है तो आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशंस को अगर इंटर कन्वर्ट करना है तो आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड होती है और वहाँ पे रोटेशन कैसे होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने को मिलता है, इसीलिए डबल बॉन्ड, ये जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जिसके अलोंग चीज़ें रोटेट नहीं कर सकती, ठीक है। बोथ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज कैन एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म, हाउएवर हाउएवर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज इज मोर स्टेबल इन अल्फा एनोमर, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज ज़्यादा स्टेबल होते हैं अल्फा एनोमर। अभी अल्फा एनोमर क्या है इसकी बात हम करेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑल द बल्की ग्रुप्स, जो सारे जो बल्की ग्रुप्स हैं, दैट इज़ ओ एच हो गया आपका, CH2OH हो गया, ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं कौन सी पोजीशन को, इक्विटोरियल पोजीशन। इस पोजीशन को इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। एंड एच आर एक्सियल, जो एच है ये तो एच तो बल्की ग्रुप नहीं है, एच तो बल्की ग्रुप नहीं है, तो ये एच क्या करते हैं, ये एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, रिजल्टिंग इन लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। और तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आपको कम देखने को मिलती है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस ये भी बिल्कुल लोअर क्लासेस की बात है, ठीक है ना, बल्कि ग्रुप्स के कारण जो कॉन्फर्मेशन में थोड़ी सी हिंड्रेंस आती है,
तो स्टेरिक हिंड्रेंस आपको पता चल गया, ये बल्कि ग्रुप्स के कारण होती है। फिगर आपको 5.13 दिख रहा होगा, 5.13 जो अभी हमने नीचे देखी, फिगर 5.13 ये रहा। तो 5.13 में दिखा रहा है, shows the chair conformation of the both अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज दिख रहा होगा आपको, ठीक है। द स्ट्रक्चर वॉज shown along with the Fisher and Howard projection so as to give you an idea of position of the different substituent। देखो ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। पाइरेनोज क्यों लगा रहे हैं हम साथ में, क्योंकि पायरेन रिंग है, ठीक है। और ये बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और अल्फा और बीटा हमने क्यों दिया, अल्फा और बीटा क्यों दिया हमने, अल्फा और बीटा क्यों दिया, पोजीशन की वजह से, OH की पोजीशन की वजह से, ठीक है ना, OH की पोजीशन की वजह से। OH अगर नीचे की ओर है, OH अगर नीचे की ओर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, OH अगर नीचे की ओर है, ठीक है ना। कार्बन नंबर वन पे अगर OH, कार्बन नंबर 1 पे अगर OH नीचे की ओर है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा फॉर्म, अगर ये कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर की होता है तो उसको हम बोलते हैं बीटा फॉर्म, ठीक है ना। तो दोनों आपस में क्या है, एनोमर है, इसकी बात भी हमने की थी, एनोमर की बात हमने पहले कर रखी है, आपको याद होगा, ठीक है ना, एनोमर की हमने बात कर रखी है। तो हाँ, तो अल्फ़ा एनोमर और बीटा एनोमर देखो, तो अल्फ़ा फॉर्म जो है, अल्फ़ा फॉर्म में OH नीचे की ओर और बीटा फॉर्म में OH ऊपर की ओर है, बस। और ये आपको लीनियर दिखा रखा है, लीनियर में ये कैसे दिखते थे, ठीक है ना, लीनियर में ये कैसे दिखते थे और साइक्लिक में कैसे दिखते हैं, साइक्लिक में अल्फ़ा फॉर्म कैसे दिखता है और बीटा फॉर्म कैसे दिखता है। तो इसी को दिखाया गया है किसमें, चेयर कॉन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है और समझाया गया है कि डिफरेंट जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसे पोजीशन पे हैं। तो जो बल्कि ग्रुप्स हैं, जो OH है, ठीक है ना, OH है, और जो CH2OH है, OH और CH2OH, उसको आप देख पा रहे, एक सेकेंड, अरे जो OH है और CH2OH है, OH CH2OH जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं कौन से पोजीशन को, इक्विटोरियल पोजीशन को। वो किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन को। इक्विटोरियल पोजीशन मींस दे आर इन द प्लेन ऑफ द दे आर अलोंग द प्लेन ऑफ द अलोंग द प्लेन, ठीक है ना, दे आर अलोंग द प्लेन, ठीक है ना, ये प्लेन के अलोंग है। और एक्सियल पोजीशन मीन्स कि वो जो है, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पे है, मतलब कि वो आपकी एक्सिस के क्या है, एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसा क्यों, जब ये एक्सिस के पैरेलल रहती हैं, तो अगर इसमें आप बल्कि ग्रुप डाल दोगे एक सेकेंड, जब ये एक्सिस के पैरेलल रहती हैं और कोई बल्कि ग्रुप अगर एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, देखो हमें सिंपल सी बातें याद रखनी, हमें ज़्यादा इसके डीप जाके नहीं पढ़नी कि क्यों बढ़ जाती है, बिल्कुल हमें 3D स्ट्रक्चर दिखाया जाए, ठीक है ना, उतना हमें नहीं देखना, हमें बस सिंपल सी 2 बातें याद रखनी है कि बल्कि ग्रुप्स को आपको इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना है, बल्कि ग्रुप्स को इक्विटोरियल पोजीशन देनी है, ठीक है ना। और जो आपका हल्का ग्रुप है, जो आपकी स्मॉलर ग्रुप्स हैं लाइक हाइड्रोजन, तो उसको आपको कौन सी पोजीशन देनी है, उसको आपको देनी है एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना, एक्सिस के पैरेलल रखनी है, ठीक है ना। और जो बल्कि ग्रुप्स है उसको अलोंग द प्लेन रखनी है, बस सिंपल सी बातें हैं और कुछ नहीं है इसमें खास, ओके। तो हमने दोनों एनोमर फॉर्म मीन्स आपका अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म, अल्फ़ा ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा ग्लूकोपाइरेनोज को देखा, हमने देखा कि इसका चेयर कन्फर्मेशन कैसा है, वैसे तो ये बनाने का बोला नहीं जाता, ये चेयर कन्फर्मेशन बनाने का नहीं बोला जाता है,
बट हाँ, आप अगर देखना चाहो तो याद रख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है ना, चेयर कन्फर्मेशन को आप याद रख सकते हो। और हाँ, एक बात, ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपका चेयर कन्फर्मेशन है, ये जो आपका चेयर कन्फर्मेशन है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल ही हो। ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, ये ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी आपका ये चेयर ऐसा भी बन सकता है, इधर से बना सकते हो, ठीक है ना। ये तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे क्या, ठीक है, ये सारे चेयर कन्फर्मेशन ही है, ये सारे चेयर कन्फर्मेशन ही है, ठीक है ना, ये सारे चेयर कन्फर्मेशन ही है। तो चेयर कन्फर्मेशन आपने देख लिया, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म का। क्या अल्फा डी ग्लूकोपाइनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइनोज दोनों आपस में एनोमर है। एनोमर मैंने बताया था किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, साइक्लिक में, साइक्लिक के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे उसमें आप क्या यूज़ करते हैं, उसमें आप यूज़ करते हैं एल और डी। इसमें हम अल्फा और बीटा को लेते हैं, ठीक है ना। सो अब कुछ क्वेश्चन आ जाती है इसके बाद। क्वेश्चन से पहले कुछ ये कर लेते हैं। सो फार यू हैव लर्न अबाउट लीनियर साइक्लिक स्ट्रक्चर, देख लिया हमने मोनोसैकेराइड का लीनियर साइक्लिक स्ट्रक्चर, एंड हाउ टू ड्रॉ देयर देम अकॉर्डिंग टू देयर सर्टेन कन्वेंशन। इनको ड्रॉ करने का हमने भी देख लिया, लीनियर कैसे ड्रॉ करना है, इसको हमने साइक्लिक कैसे ड्रॉ करना है। ज़्यादातर आपको साइक्लिक ड्रॉ करने आता है और लीनियर ड्रॉ करने आता है, ठीक है ना। आपको हाँ, क्या नाम है ये चेयर कन्फर्मेशन और बोर्ड कन्फर्मेशन को ड्रॉ करने को नहीं बोला जाता है, आपको लीनियर और साइक्लिक ड्रॉ करना आना ही आना चाहिए। These conventions not only make it easy to draw structure on paper but also give an idea about arrangement of different atom in space। हमें तो पता चल गया ना, हमें तो बस ये ऐसा नहीं कि बस पेपर पे ड्रॉ कर दिया, हमने तो इस इसे हमें इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है ना। तो हम ये हमें इस चीज़ के बारे में भी आइडिया देता है। You must have noticed that except for dihydroxyacetone, all monosaccharide have only have one or more carbon atom। डाईहाइड्रोक्सी में हमने बात किया था, डाईहाइड्रोक्सी की आपने जब बात की थी, हमने बात किया था कि इसमें एक भी कायरल एटम नहीं है, एक भी कायरल सेंटर नहीं है, इसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है डाईहाइड्रोक्सी में, ठीक है। अब आपको डाईहाइड्रोक्सी बनाना आता है, डाईहाइड्रोक्सी बनाना आता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये कार्बन कायरल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला ग्रुप और ये नीचे वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप सेम है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को भी देख रखे हैं कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हमारा कायरल नहीं है। बाकी सभी मोनोसेक्राइड में आपको एक कायरल आइटम तो मिल जाएगा, एक कायरल कार्बन तो आपको मिल ही जाएगा। As a result, monosaccharide exist in isomers, and of which isomerism isomerism play an important role in their structure and functions. Before we go further, let us discuss about this feature। isomerism की अब सिंपल सी बात करने वाले हैं। अभी हमें पता है ना कि कायरल कार्बन है, तो अब आइसोमेरिज्म तो रोल में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप पहली बार आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो और बिल्कुल पहली बार आप कायरल सेंटर के बारे में जान रहे हो कि कायरल सेंटर आने से आइसोमेरिज्म कैसे आ जाती है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप लोअर क्लासेस पे चले जाओ और वो पढ़ो, 11th की बुक खोलो और उसको पढ़ो। नहीं तो थोड़ी बहुत बेसिक मैं लेके चलूँगा, बाकी बिल्कुल नीचे जाके नहीं पढ़ाऊँगा कि अब मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बनाने लग जाऊँ, क्या होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। बिल्कुल समझाऊंगा नहीं, मैं बस एक बार रीड आउट करके इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक। टाइम कम है हमारे पास, हम देखेंगे अभी आगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, अगले लेक्चर में मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दिखा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।